Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Ramzan Ikhtiyar, and today we are going to discuss a topic of the subject international relations, and the topic is balance of power. तो सबसे पहले we must know that what is power in the terms of international relations. वैसे तो पावर के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पावर इज़ बेसिकली एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समवन। ये एक आपकी एक ऐसी ताकत होती है जिसके ज़रिए आप किसी को किसी काम करने के लिए उसको मजबूर कर सकते हैं या उसको किसी काम से रोक सकते हैं अपनी पावर के थ्रू। इसको कहते हैं हम पावर इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म्स में। पावर किसी भी तरह की हो सकती है। एक हार्ड पावर होती है, सॉफ्ट पावर होती है और एक स्मार्ट पावर होती है। हार्ड पावर ये होती है कि आप फोर्स का यूज़ करते हैं, हम मिलिट्री का यूज़ करते हैं, आप थ्रेट करते हैं कि हम मिलिट्री का यूज़ करेंगे, दिस इज़ हार्ड पावर। ऑन द अदर हैंड द सॉफ्ट पावर इज़ कि दैट यू यूज़ योर सॉफ्ट इमेज टू इन्फ्लुएंस समवन, दैट इज़ कि आप किसी को कन्विंस करते हैं कि आप ये कर लें, आप ये ना करें। बेसिकली दिस इज़ डन थ्रू डिप्लोमेसी। और जो तीसरा है पावर का एलिमेंट वो है स्मार्ट पावर, जिसमें आप दोनों का ब्लेंड यूज़ करते हो, सॉफ्ट पावर एज वेल एज दी हार्ड पावर। तो टॉपिक, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि टॉपिक है इसकी बैलेंस ऑफ पावर, तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो प्रोफेसर फे ने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये एक्चुअली एक ऐसा सेटअप होता है जिसके अंदर सारी स्टेट्स या एक्टर इक्वल होते हैं अपनी पावर की टर्म्स में, कि कोई भी इतना ताकतवर नहीं होता कि वो किसी को डिक्टेट कर सके कि आप ये करो या ये ना करो। सो दैट सिचुएशन इज़ एक्चुअली कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पावर। तब हम कहते हैं कि भाई इन दो स्टेट्स में, इन दो एक्टर्स में, इन दो ब्लॉक्स में इस टाइम बैलेंस ऑफ पावर है, कोई भी दूसरे से ताकतवर नहीं है। अब अगला सवाल ये आता है कि कौन से मीन्स हैं जिसके ज़रिए बैलेंस ऑफ पावर अटेन किया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल मीन्स टू अटेन बैलेंस ऑफ पावर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द अलाइंसेस एंड काउंटर अलाइंसेस। हम जब देखते हैं कि क्योंकि सारी स्टेट्स मिलिटरीली एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब पाकिस्तान की अगर मिलिट्री फोर्स की बात करें और अमेरिका की अगर हम बात करें तो वो बराबर नहीं है। और अगर दोनों का आपस में टाकरा होता है, मुकाबला होता है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान किसी के साथ अलायंस बनाएगा, कोई इतना पावरफुल हो जो पाकिस्तान को अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैलेंस आउट कर सके। लेट से कि हम चाइना के साथ अलायंस बनाते हैं कि क्योंकि चाइना एक काउंटर वेट है अमेरिका का, तो उसके साथ अगर हम अलायंस बनाएंगे तो हम एक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे अपने बीच में और अमेरिका के बीच में। सो ये एक मेथड है। और इसी की तरह काउंटर अलाइंसेज होती है। अगर अलाइंसेज और काउंटर अलाइंसेज की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बेस्ट एग्जांपल इज़ नेटो एंड दी वार्सा पैक्ट। नेटो जो था वो अमेरिकन ब्लॉक था। अमेरिका ने अलाइंसेज बनाई थी बहुत सी कंट्रीज़ के साथ मिल के कि हम मिलिटरीली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, किसी के ऊपर अटैक होगा तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इकट्ठे फाइट करेंगे। तो दैट वाज अ मिलिट्री अलायंस। तो उसको काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने 1955 में एक वार्सा पैक्ट बनाया था जिसमें मल्टीपल स्टेट्स थी। उसको नेटो को काउंटर करने के लिए कि अगर नेटो की कोई कंट्री अटैक करता है तो उन्होंने कहा था कि वार्सा एक्ट पैक्ट के अंदर जितनी भी कंट्रीज होंगी वो एक दूसरे को मिलिट्रीली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये मेथड वन था कि किस तरह बैलेंस ऑफ पावर अटेन किया जाता है। सेकेंड मेथड इज़ कि आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट, इसके ज़रिए भी बैलेंस ऑफ पावर अटेन किया जा सकता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया की। हम देखते हैं कि अगर इंडिया कोई भी मूव करता है मिलिट्रीली तो पाकिस्तान उसको काउंटर करने की फ़ौरन कोशिश करता है। इसी तरह पाकिस्तान का है कि अगर पाकिस्तान कोई मूव करता है मिलिट्री की तो इंडिया उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। अगर इंडिया के पास जो है वो एंटी मिसाइल सिस्टम आ गया है, जैसे वो रशिया से ख़रीद भी रहा है, तो पाकिस्तान की भी ये कोशिश होगी कि वो, क्योंकि इसके पास एक टूल एक्स्ट्रा है, तो पाकिस्तान भी उसी तरह का एक टूल लेके आए ताकि उसकी जो सुपेरियरिटी है उसको वो काउंटर कर सके। तो ये एक तरीका है आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट का। अगर डिसआर्मामेंट की मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोल्ड वार के एंड पे स्टार्ट वन और स्टार्ट टू ट्रीटीज़ हुई थी। स्टार्ट मींस के स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट वन, तो उसमें अमेरिका और यूएसएसआर या उस टाइम जो रशिया बन गया था उन्होंने आपस में एक काइंड ऑफ ट्रीटी की थी कि हम दोनों मिल के अपने न्यूक्लियर आर्म्स को ग्रेजुअली कम करेंगे लेकिन हम रिलेटिवली बैलेंस मेंटेन रखेंगे। लेट्स से कि अगर दोनों के पास 10,000 न्यूक्लियर अर्जनल्स हैं तो दोनों 5,000 कम करके 5 पे आ जाएंगे, तो फिर भी उनमें आपस में बैलेंस रहेगा लेकिन आर्म्स की तादाद कम हो जाएगी। तो दिस आर्मामेंट इज़ आल्सो अ मीन
टू अटेन बैलेंस ऑफ पावर। लेट से कि अगर दो कंट्रीज आपस में फाइट कर रही हैं, एक के पास 10,000 लेट से टैंक्स हैं, दूसरे के पास जो है वो 5,000 हैं, तो अगर उन्होंने आपस में बैलेंस आउट करना है तो वो ये चाहेंगे कि जिसके पास 10,000 है वो कम करके 5,000 पे आ जाए, ताकि दोनों में एक बैलेंस स्ट्राइक आउट हो जाए। इसी तरह बैलेंस ऑफ पावर अटेन करने का एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल। उसमें ये होता है कि एक कंट्री जो है, मतलब अगर दो कंट्रीज हैं, लेट से हम एग्जांपल ले लेते हैं यूएसए एंड कोल्ड वार का यूएसएसआर, और एक ऐसा कंट्री है जिसको वो डिवाइड करना चाहते हैं, जैसा कि जर्मनी में उन्होंने किया था। तो उन्होंने जर्मनी को कुछ इस तरह डिवाइड किया था कि कुछ पोर्शन यूएसएसआर के पास चला गया, जिसे ईस्ट जर्मनी हम कहते थे। सेकंड पोर्शन जो अलाइड थी यूएस की, उनको चला गया। लेकिन उनको डिवाइड इस तरह किया कि जर्मनी भी डिवाइड हो जाए और यूएसएसआर और यूएस का आपस में बैलेंस भी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो डिवाइड एंड रूल का भी एक प्रोसेस होता है। इसी तरह जो है वो कंपनसेशन का एक कंसेप्ट है। उसमें ये होता है कि एक कंट्री दूसरे को कंपनसेट कर देती है कुछ, कि आप ये ले लें, मतलब एक एरिया है, अगर वो आपस में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसमें एक कंट्री दूसरे को कहेगा कि ये मैं कंपनसेशन के तौर पे आपको दे रहा हूँ, ताकि हमारे बीच जो है वो रिलेटिव बैलेंस मेंटेन रहे। अच्छा, ये जो बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट है, ये बेसिकली ये रियलिज्म का कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ पावर। और इसकी अगेंस्ट जो थ्योरी आई थी उसे हेजमोनिक स्टेबिलिटी कहते हैं, कि बैलेंस ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। अगर एक ही कोई सुपर पावर है तो उस सिनेरियो में इंटरनेशनल पीस मेंटेन रह सकता है। इसकी अगर क्रिटिक्स या नेगेटिव्स की बात करें तो वो ये है कि सबसे पहला जो मसला है कि कभी भी आप ये मैयर नहीं कर सकते कि किस कंट्री की कितनी पावर है। मतलब अब हम इंडिया पाकिस्तान की एग्जांपल ले सकते हैं, तो इंडिया कहेगा कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, पाकिस्तान कहेगा कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, और अगर इन दोनों का आपस में बैलेंस है भी तो वो मैयर नहीं किया जा सकता। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चेक है जो जो बता सकता है कि बैलेंस ऑफ पावर था या नहीं था, और वो है वार। और वार जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है, तो इसीलिए जो चेक है वो भी, जो हमारे पास एक सूटेबल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि जिसके ज़रिए हम मैयर कर सकें कि कौन कितना पावरफुल था। और दूसरा ये है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो स्टेटस को जो है वो फेवर करता है। स्टेटस को से क्या मुराद होता है कि अगर दोनों कंट्री में बैलेंस आ गया तो वो दोनों वहीं पे रुक जाएं। लेकिन आइडियली तो ये होता है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता। अगर आप एग्जांपल लें अपने इंडिया और पाकिस्तान की, तो ये दोनों कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इनमें बैलेंस रहे। अगर बैलेंस भी आएगा तो इंडिया की कोशिश होगी कि नहीं, मैं पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊँ, मैं कुछ और ख़रीद लूँ, कुछ और जो है वो अपनी जो मिलिट्री में एडिशन कर लूँ। पाकिस्तान की भी यही कोशिश होगी। तो ये स्टेटस को फेवर करता है, जबकि आइडली जो पॉलिसी होती है मिलिट्री पॉलिसी कंट्रीज़ की, वो स्टेटस को नहीं होती, वो डायनेमिक होती है, वो चेंज होती रहती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। इफ़